बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं सफारी मार्केटिंग। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और आप सब नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत माह रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल और मंजूर करे और साथ ही साथ हमें ये भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार जो माली तौर पर ज़्यादा मुस्तक़िम नहीं हैं, उनकी भी खिदमत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की वीडियो में नाज़रीन हम एक तो ओवरऑल गुलबर्ग रेजिडेंशियल का मार्केट का जायजा लेंगे और साथ ही साथ हम डबल ए के बारे में तफसील के साथ डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बाकी लोग जो अभी तक जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से, गुलबर्ग इस्लामाबाद के हवाले से आपको नई से नई अपडेट टाइमली पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आपकी यहाँ पे ऑलरेडी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसकी आप एवेल्यूएशन कराते हैं, तो हमारी डेडिकेटेड और तजर्बाकार टीम हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं नाज़रीन। जो डेवलपमेंट है इस वक्त चंद एक ब्लॉक में लगी हुई है। एग्जेक्टिव 1 में तो 3-4 पहली जो गलियां हैं वहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम कर दिया है, गलियों की शेप भी बन गया है, अभी गेड़ा शेड़ा डाला हुआ है और कारपेटेड करना और पोजेशन बाकी है। सबसे ज़्यादा जो काम इस वक्त गुलबर्ग रेजिडेंशिया में हो रहा है वो एग्जेक्टिव 2 में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में काम हुआ है और स्पेशली जहाँ पे नैब के कनाल के प्लाट्स हैं, ज़्यादा फोकस उन पे है, क्योंकि गुलबर्ग इंतजामिया ने नैब वालों से जो है वो प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक हम उनको पोजेशन दे देंगे। अब फर्दर हम जब आते हैं एग्जेक्टिव से एक ए ब्लॉक की तरफ, ए ब्लॉक के अंदर भी गुज़श्ता 5-6 माह से काफ़ी काम हुआ है डेवलपमेंट का और अभी भी जारी है। लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी वहाँ पे काम कर रही थी, अभी कंपैरेटिवली वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है लेकिन प्रोसेस स्लो है। अब आ जाते हैं बी ब्लॉक के अंदर। बी ब्लॉक के तो 500 सीरी के जो प्लाट्स हैं कनाल के, वहाँ पे तकरीबन 100-125 कनाल जो लैंड क्ली हो रही है वहाँ पे उन्होंने डोजिंग की हुई है और फर्दर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अब के ब्लॉक के अंदर चले जाएँ, के ब्लॉक के अंदर, वी ब्लॉक के अंदर पहले डेवलपमेंट हुई पड़ी है और वहाँ पे अभी मशीनरी काम नहीं हो रही। इसी तरह टी ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी जो आगे 1200-1300 नंबर के अंदर जो काम हुआ है वो वहाँ पे पोजीशन मिल गई है और फर्दर वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो काम होना है वो एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव की तरफ होना है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉमिस की हुआ है। बेसिकली वहाँ पे भी नैब के प्लॉट्स हैं और नैब वालों को उन्होंने अगेन प्रॉमिस की हुआ है ए एग्जेक्टिव की तरह के हैं, एफ एग्जेक्टिव में जिनके प्लॉट्स हैं वहाँ पे भी जून जुलाई के अंदर जो है वो पोजीशन देने के उन्होंने प्रॉमिस की हुआ है। लेकिन क्योंकि एक ही ध्यान में रखें कि जो ए एग्जेक्टिव तो कंपैरेटिवली जो है वो हमवार जगह है। जब हम एफ एग्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो वो एक हिली एरिया है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे काम लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे काम करना एज कम्पेयर टू ए एग्जेक्टिव और बाकी गुलबर्ग रेजिडेंशिया ज़रा मुश्किल है। पहाड़ियों को काटना, वहाँ पे गलियों की शेप निकालना और लेवलिंग करना, जो ज़मीन की लेवलिंग करना, वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। अब आ जाते हैं मार्केट तरफ। गुज़श्ता 2-3 माह से और स्पेशली 1 माह से जो मार्केट है उसके अंदर तेज़ी आई हुई है और उसके फैक्टर तो 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि शरह सूद के अंदर कमी आई हुई है। दूसरा हम ये भी रूमर सुन रहे हैं कि जो टैक्सेस जिनके अंदर बेशुमार इजाफा हो चुका है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके अंदर भी कमी की जाए। इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया, टैक्सेस जब कम हो जाएंगे तो लोग अपना सरमाया जो है वो रियल एस्टेट के अंदर लेके आ रहे हैं और मजीद लेके आएंगे। इस वक्त मार्केट में जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं बेसिकली वही जो है उन्होंने अपने आप को लूज़ किया। 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि उनके अंदर 50% जो है वो डिक्रीज आ गया है, लेकिन अभी जो है वो उसके अंदर बेहतरी आ रही है। आप ये समझेंगे 10 से 15% जो है वो नॉन डेवलप प्लॉट के अंदर जो है वो इंक्रीज आ चुका है। डबल ए की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन। डबल ए के अंदर भी बाकी मार्केट की तरह थोड़ी सी बेहतरी आई हुई है। जब हम डेवलपमेंट की काम की बात करते हैं तो डबल ए में किसी किस्म की डेवलपमेंट के चांसेस नियर फ्यूचर में नहीं है। डबल ए के अंदर जो डेवलपमेंट जो होगी नाज़रीन वो 3 से 4 साल मिनिमम लग सकते हैं, मैक्सिमम तो 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो आप डबल ए के अंदर या बाकी नॉन डेवलप एरिया के अंदर फाइलों के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो 3rd फाइल है या 4th फाइल है, वो कम से कम अपने जेन के अंदर 3 से 4 साल रखें। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो 8 से 10 साल भी हो सकते हैं। हाँ, रेट बेहतर हो गए हैं नॉन डेवलप सेक्टर के अंदर। नॉन डेवलप जितने भी ब्लॉक्स हैं इंक्लूडिंग डबल ए के रेट बेहतर हो गए हैं। हाँ, थोड़े से और इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। तो वो नाज़रीन जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनके लिए एक मौका है, थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि मैंने किया कि रेट डबल ए में तो 13 से 14 से लाख आ गया, अभी 17-18 लाख हो गया, तो वो बेहतरी है, थोड़ी सी और बेहतरी हो सकती है। वो अपने प्लॉट यहाँ से
بیچ کے کسی اور جگہ پہ خریداری کر سکتے ہیں یا وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے فنڈ کو۔ ڈبل اے بلاک کے اندر وہ ناظرین جن کے پلاٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو کم سے کم 3 سے 4 سال کا عرصہ لگے گا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے کم سے کم، لیکن زیادہ سے زیادہ تو 8 سے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر لینڈ کلیئر ہو جائے تو کام جلدی بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ ڈبل اے کے اندر جن کے پلاٹس ہیں یا باقی نان ڈیول پلاٹ ہیں ناظرین کے، میری تو ریکویسٹ ہے کہ انٹل انلیس اگر آپ کو بہت زیادہ فنڈ درکار ہیں تو پھر ہی آپ وہاں پہ اپنی چیزیں سیل آؤٹ کریں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ریٹ گلبرگہ ریزیڈنشیا کے اندر نان ڈیول کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اور انکلوڈنگ ڈبل اے، تو سرمایہ کاری کا پلاٹ خریدنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ محمد اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔